जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि दीदी गर्मियों में आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हैं, तो वीडियो दीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो आपके जानकारी के लिए है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने नियम को बांध लेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा ही एक ऐसा सेवा है जो हम प्रतिदिन एक समय और एक जैसा ही करना चाहते हैं। यानी कि अपने बच्चे का देख रेख, एक समय पे स्नान कराना, भोजन देना, यानी कि रूटीन सही होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सदस्य हैं, ना कि भगवान। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भगवान नहीं मानती, ये मेरे दोनों बालक हैं, मैं यही मानती हूँ। तो समय से इनको भोजन कराना, शयन कराना और समय समय से घुमाना, ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों में कैसा कपड़ा पहनाना चाहिए, गर्मियों में कैसा कपड़ा पहनाना चाहिए, त्यौहार पे कैसा कपड़ा पहनाना चाहिए। जैसे कि त्यौहार जब आते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनना चाहते हैं। जैसे कोई बालक होता है, जब त्यौहार आता है, होली, दिवाली, तो हम नए वस्त्र पहनाते हैं, जिससे बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। तो आप सभी देख ही रहेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी की मंद मुस्कान, क्योंकि होली आ गई थी तो हम इनके लिए 2-3 ड्रेस न्यू मंगवाए थे, जिससे वो होली में रोज़ एक ड्रेस न्यू पहन सकें। तो आप सभी मेरे मंद मुस्कान लड्डू गोपाल जी के अनुभव से आप खुद महसूस करिए कि मेरे गोपाल जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो यदि आप चाहती हैं कि आपके भी लड्डू गोपाल जी मुस्कुराएं और आपको लीला दिखाएं, देखिए नटखट कान्हा कैसे अपने गले में पहने थे माला और नहीं छुड़ाना चाहते। तो जल्दी स्नान करने के लिए हर बच्चा नहीं रेडी होता। बड़ा वाला बच्चा मेरा बहुत सीधा है, जैसे मैं स्नान कराती हूँ स्नान कर लेता, लेकिन छोटा वाला बहुत नटखट है। कभी पगड़ी गिराते हैं तो कभी माला गिराते हैं, और इनके एक ईयररिंग हमेशा खो जाते हैं। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? जब भी मैं जितने भी ईयररिंग इनको पहनाती हूँ, हमेशा इनका एक कान का खो जाता है, जैसे इनको एक कान का ही पता होता है। अब आइए सेवा के बारे में जानते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें तुलसी पत्र जरूर डालने हैं, क्योंकि पुष्प रोज़ तो नहीं मिल पाता है। तो अगर हम बाहर से रोज़ खरीद के लाते हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो मैं घर से ही ज़्यादा पुष्प तोड़ती हूँ। मेरे छत पे बहुत अच्छा सा मेरी मम्मी पुष्प लगाई हैं, तो मैं घर के ताज़े पुष्प रोज़ डेली ले आती हूँ और स्नान सेवा में और उनको होली भी खिलवाती हूँ रोज़ नए ताज़े पंखुड़ियों से गुलाब के। तो होली आ गई है, गर्मी का मौसम मार्च से ही शुरू हो जाता है। तो मैं अभी तक तो गर्म कपड़े ही पहना रही थी, लेकिन जब से होली की शुरुआत हुई है, यानी कि 1 मार्च से ही मैं इनको नॉर्मल कपड़े पहनाने लगी, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। अभी सूती वस्त्र तो एकदम से नहीं पहनाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी ठंडा महसूस हो रहा है। तो हम तुलसी पत्र डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पुष्प डाल देंगे, पंचामृत स्नान करवाएंगे। पंचामृत स्नान करवाने से हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं, और ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि पंचामृत स्नान कराने के पीछे एक भगवतिक विचार भी है, यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी का पेट भी भर जाता है और हमारे लड्डू गोपाल जी इस पंचामृत से ग्लो करते हैं। जैसे हम अपने चेहरे स्किन का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी के स्वभाव, प्रेम और दया, सब कुछ हम भाव में रखते हैं। इसीलिए पंचामृत स्नान कराएं। फिर गुनगुने, हल्के गुनगुने पानी से स्नान करा सकती हैं। अभी ज़्यादा ठंडी नहीं है तो हल्का गुनगुना ही सही है, और ठंडियों में तो गुनगुने पानी से ही स्नान कराया जाता है। लेकिन सुबह सुबह हम जब स्नान कराते हैं, तो अभी गोरखपुर में तो सर्दी हल्की हल्की है, तो इसलिए मैं अभी भी गुनगुने पानी से ही स्नान करा रही हूँ। जब थोड़े और गर्म मौसम होने लगेंगे तो नॉर्मल पानी से स्नान कराएंगे। आपके यहाँ मौसम कैसा है, आप उस तरह से विचार करके अपने लड्डू गोपाल जी का पानी रख लीजिएगा, पंचामृत रख लीजिएगा। तो देखिए, एक छोटा सा मैट मेरी दादी बनाई है, जिस पे मैं बैठा के अपने लड्डू गोपाल जी को तौलिए से पोंछती हूँ। एक तौलिया आप साफ शुद्ध अलग रखें, जो बस लड्डू गोपाल जी के स्नान के बाद उसे यूज करें। इनकी पेंटिंग अब मैं खुद से अपने हाथ से बनाई हूँ। शॉर्ट वीडियो मैं आपको डाली भी हूँ, देखी आप देखे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो इसी तरह से हम पैंटी पहना देंगे। अब लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाएंगे,
तो देखिए अभी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो आप देखेंगे कि अस्तर वाले कपड़े मैं पहना रही हूँ, जिससे इनको सर्दी भी ना लगे और होली की त्यौहार में ये मंद मुस्कान में खूबसूरत भी दिखाई दे। तो देखिए बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं है, जिससे पूरे दिन ये अच्छे से पहन के बैठ सके। बहुत भारी कपड़े पहनाने से हमारे लड्डू गोपाल जी भी परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं खुद अपने हाथ से बनाई हूँ इस ड्रेस को। नेट के कपड़े से डबल करके और नीचे लाइनिंग लगाकर मैं सिली हूँ लेस लगा के। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस खुद ही बनाए हैं। अगर आप मार्केट से लाती हैं तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। एक कॉटन सूती कपड़े का वस्त्र रखिए, उसको नीचे पहना के फिर लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाइए, जिससे उनको चुभे ना। इस बात का भी ध्यान रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भारी ड्रेस ले आते हैं तो मारे खुशी में वैसे ही पहना देते हैं। देखिए ये हमारा बच्चा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो। अगर हमारा बच्चा कपड़ा पहनता है तो उसके नीचे हम कॉटन बंडी पहनाते हैं, फिर कोई फैंसी ड्रेस पहनाते हैं, जिससे उनका शरीर अच्छे से रहे और चुभे ना, दाना ना पड़े। तो गर्मियों में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इत्र सेवा ज़रूर देना चाहिए, चंदन सेवा ज़रूर देना चाहिए। भोग में समय समय से फल, जैसे संतरा हुआ, अनार हुआ, आम हुआ और वाटरमेलन, तरबूज हुआ, केला हुआ, तो ये सब चीज़ें ठंडी होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर देना है कि फल का भोग ज़रूर लगाएं, जूस का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और ठंडे पानी का भोग लगाएं। एक पात्र उनके पास हमेशा ऐसा रखें जिसमें जल हमेशा भरा हो, ठीक है। और समय समय से हमें उनको भोजन देते रहना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र रोज़ धुलना चाहिए। भले ही आप शैम्पू से, साबुन से ना धुले, लेकिन रोज़ धुलना है। अब लोग पूछते हैं कि आप किससे धुलती हैं, तो देखिए मैं कम्फर्ट लाती हूँ और उसी से अपने लड्डू गोपाल जी का ड्रेस धुलती हूँ, जिससे उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी रहती है। मोगरा और चमेली, बहुत सारे सुगंध वाले आते हैं जो आपको पसंद है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को मोगरा बहुत पसंद है, तो इसलिए हम मोगरे की खुशबू वाले कम्फर्ट लाते हैं, उसी में लड्डू गोपाल जी का ड्रेस धुल लेते हैं। पहले एक बाल्टी मेरी छोटी है, मैं उसमें रखती जाती हूँ ड्रेस। जब 2-3 दिन बीत जाता है तो एक साथ सारे ड्रेस को धुल के डाल देते हैं। इसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। माला डेली रोज़ नहीं बदलते हैं। तुलसी माला पहनाना अनिवार्य होता है, बैजंती माला पहनाना अनिवार्य होता है, तो इसलिए तुलसी माला मैं रोज़ पहनाती हूँ। और हार जैसे होता है भारी भरकम वाला, ये डेली नहीं पहनाते हैं। खास त्योहारों पे या कहीं बाहर जा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तब पहनाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी पूरे दिन जेवर पहन के बैठे रहते हैं। ऐसा हम अपने मन में भाव रख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी थक जाएंगे। तो देखिए इनको जब पगड़ी पहनने का मन नहीं होता तो ये बार बार पगड़ी किसी न किसी बहाने से गिराते रहते हैं। लेकिन मैं भी कह रही हूँ, आरती होने के बाद ही पगड़ी निकलेगी, अभी तो पगड़ी पहनना ही पड़ेगा, कितना भी बदमाशी कर लो। तो गन्ने का रस, इस तरह से आप सेवा में देखिएगा। यानी कि छोटे बच्चे का भाव जब अपने दिल में आप बसा लेंगी तो गलती आपसे हो ही नहीं सकती। और हमारे लड्डू गोपाल जी को जो पहनने का मन करता है, जो खाने का मन करता है, वो भाव हमारे मन में आ जाता है। अब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया हुआ जल क्या करें, तो देखिए अगर आप पंचामृत बनाई हैं तब तो आप छोटे छोटे गिलास में लेके घर में सभी लोग बांट के पी लें। अगर आप शुद्ध जल से स्नान करवाई हैं तब आप किसी भी पौधे में डाल दें। कहने का अर्थ है कि स्नान कराया हुआ जल आप कहीं पे फेंके नहीं। और भगवान के भोग का ख्याल रखें, राधा नाम का जाप करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को राधा नाम का कीर्तन बहुत प्रिय लगता है। तो आप उनके समक्ष बैठकर राधा नाम कुछ देर के लिए कीर्तन करें या मोबाइल फ़ोन में लगा कर रख दे, सुने। इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए राधा नाम का कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। आरती करें, शाम सवेरे दोनों टाइम आरती करें, घी का दीपक जलाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, एकादशी के दिन तुलसी पत्र चढ़ाएं। तो इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखना है। तो आप सब अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं जैसे करती हूँ आपको वही नियम विधि समझाई हूँ। आशा करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखो मेरे लड्डू गोपाल आए।
चलो इनको स्नान कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो